ये जो सरकार ने 3 अध्यादेश लागू किए इसके विरोध में है। और ये पानीपत में नहीं है, राजस्थान, चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा 4 डिस्ट्रिक्टों के हेडक्वार्टर पे आज ज्ञापन दिए गए और सारी मंडियां बंद हैं। तो ये जो 3 अध्यादेश सरकार लाए इसके विरोध में किसान, मजदूर, आढ़ती और व्यापारी, हरियाणा व्यापार मंडल भी हमारे साथ आ गया, उसका भी हमने धन्यवाद किया है आप लोगों के माध्यम से, और हरियाणा व्यापार मंडल का धन्यवाद करते हैं। तो साथियों, ये बहुत बड़ी सरकार की सोची समझी चाल है। इसने किसानों को मारना है, व्यापारी को मारना है। हम ये सुनते आए थे पहले, भाई ये किसान विरोधी सरकार है बीजेपी की और व्यापारी की है, लेकिन तो व्यापारी का प्रकट हटा दिया। ये किसी के हित की नहीं रक्षा कर सकती। इन्होंने हमारा जो मार्केटिंग बोर्ड है ये भी 474 करोड़ के घाटे में जा रहे हैं। और ये 3 अध्यादेश है, इसके बारे में काफ़ी देर से आपको बता रहे हैं। एक तो ये है कि मंडी में तो जो माल बिकेगा उसके अंदर तो मार्केट फीस भी, आढ़त भी और क्या नाम उसका GST भी, और जो बाहर बिकेगा वहाँ पर कुछ नहीं। तो ये क्या 2 नंबर को बढ़ावा दे रही सरकार? 2 नंबर को आगे चालू कर पा रही है, 2 नंबर में काम करो सारे, GST नहीं दो, अपने आप सरकार 2 नंबर को बढ़ावा दे रही है। और उसके बाद एक है भंडारण, जो हम भंडार करते हैं किसान से खरीद के व्यापारी भंडार कितना ही करे, अनलिमिटेड है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब ये है, इसके अंदर भंडार के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत यह आएगी कि व्यापारी उस माल को गोदाम में रखेगा और उसमें आम आदमी के ऊपर, जैसे आप हैं, मजदूर हैं, हमारे जैसे हैं, सब के ऊपर वो जो 1925 क्यों बिक रहा, 2925 में आप लोगों ने देंगे, क्योंकि स्टॉक अपने आप कर लेंगे, मार्केट में निकाल लेंगे नहीं, फिर सरकार उनकी तलाशी लेती फिरेगी। और एक अध्यादेश है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, भाई किसान की ज़मीन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया मेरे से, मेरी किसान की ज़मीन के ऊपर, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट से ठेका खेती करनी चाहिए। टमाटर बुआ दिए, भाई मैं तेरे 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो में सौदा हो गया। अगर जो तेज़ी तो आ गई तो किसान तो देने के लिए वचनबद्ध है, लेकिन व्यापारी कोई वचनबद्ध नहीं। तेज़ी तो आ गई तो ले जाएगा सारा, मंदा आ गया तो कहेगा ये तो टमाटर गोड़ नहीं है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये मोटा, उसका वहीं छोड़ देगा। ये जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं इसका विरोध आज तो 4 स्टेट में है। आने वाले टाइम में इंडिया लेवल के ऊपर हम इसका क्या नाम विरोध करेंगे और पूरी इंडिया में ये बात कहेंगे कि ये जो अध्यादेश है सरकार ने गलत लिया, इसको अध्यादेश को वापस ले और आम आदमी को रोटी खाने दे। धन्यवाद। 8930 सर, जैसे आज आपने यहाँ पर ज्ञापन दिया, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ? इसमें जो केंद्रीय सरकार ने कृषि के ऊपर जो 3 अध्यादेश लागू किए हैं उनमें खामियां हैं, उसके विरोध में आज 4 स्टेटों की अनाज मंडियां, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ की सब में पूर्णतः सांकेतिक 1 दिन की हड़ताल रखी गई थी। और उसके एवज में उसमें या तो संशोधन किया जाए। मोदी जी ने कहा कि जी 1 नेशन 1 मार्केट, लेकिन 1 नेशन 1 मार्केट नहीं है। उसका एक पीछे कारण है कि हरियाणा और पंजाब के अंदर मार्केटिंग बोर्ड है। मार्केटिंग बोर्ड के अंदर मंडी आती है, जिसके अंदर मंडी APMS बोलते हैं उसको, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमेटी, मार्केट कमेटी। तो उसके बाहर कोई टैक्स नहीं लगता, अंदर 4% मार्केट फीस भी है, 2.5% दामी भी है। तो कौन किसान मंडी के अंदर माल लेके आएगा? और क्या गारंटी है कि किसान का वो कच्ची मंडी में माल सही भाव में बिकेगा? कच्चे में माल डलेगा, बरसात आएगी, कौन जिम्मेवार होगा? पक्के फड़ हैं, शेड बने हुए हैं, मंडियाँ स्टेब्लिश हैं, चोरी नहीं, मंडियाँ पक्के में बनी हुई हैं, सारा कुछ है। किसान का अगर माल आज नहीं बिकता तो उसकी रखवाली आढ़ती करता है, बाहर कौन करेगा उसकी रखवाली? बरसात आ जाती है, आढ़ती के पास तरपाल है, तरपाल ढकवाएगा, किसानों को भी परेशानी आएगी कच्चे में माल बेचने में। और क्या गारंटी है जब हमारे एक्सपोर्टरों में लगभग 700-800 करोड़ रुपया डूब चुका है अनाज मंडियों का, हरियाणा स्टेट की, तो वो आढ़तियों ने किसानों को तो दिया है ना। क्या गारंटी है कि जो बाहर किसान का माल कोई भी पैन कार्ड वाला, आधार कार्ड वाला लेके चला जाएगा, क्या गारंटी है वो पैसे उसको मिलेंगे, किसान को नहीं मिलेंगे? इसका मतलब तो ये हुआ कि माल ले जाओ, उसके बाद SDM साहब के पास आओ, SDM साहब पैरेलल वो हैं सरकार के, तो लटकता रहे, किसान को भी परेशानी है। हमारी सरकार से, हरियाणा सरकार से इस मामले में विशेषकर मुख्य मांग है कि अगर भारत सरकार ने
वन नेशन वन मंडी बनाई है, तो हरियाणा सरकार को जो मंडी के अंदर 4% मार्केट फीस है उसको माफ़ करना चाहिए, उसको 0% करना चाहिए। लगातार सर हर सीज़न में कुछ ना कुछ नए कानून आ जाते हैं आड़तियों के लिए, देखिए किसानों के लिए। समय के अनुसार परिवर्तन तो होता है, ये तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होता है। लेकिन उसमें अगर किसी भी वर्ग को आप किसी को दिक्कत आ रही है, उस डेलीगेशन से आप पहले मीटिंग करो, उनसे उनके पूछो इसके क्या इफेक्ट आएंगे, उसको करो। ये तो समय का बदलाव है। ये महाराज श्री राम जी के टाइम पे भी बदलाव आया, श्री कृष्ण जी के टाइम पे बदलाव आया। तो बदलाव तो सृष्टि में आना ही आना है, लेकिन कुछ उसका टाइम समय निर्धारित होता है, उसके हिसाब से होना चाहिए। सर जैसे आज आपने एक दिन का सांकेतिक हड़ताल की है, तो यदि आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो किस तरीके से आप आगे का आप प्री प्लान करके चल रहे हो अपने प्लान को? हम ऐसा है जी, जैसे हमारी स्टेट की कार्यकारिणी है, जो जैसे वो निर्णय लेगी उसके अनुसार हमें इसमें चाहे लंबी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे धरने पे बैठना पड़े, हम वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे और सरकार से ये मांगें मनवा के रहेंगे। कम से कम ये 2 मांगें तो हैं ही, जो कि मंडी के अंदर भी टैक्स ख़त्म करे, ताकि ये पैरेलल चल जाए, किसान का भी हित रहे और व्यापारी का भी हित रहे। सर एक और अध्यादेश आया है कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग, उसके बारे में क्या कुछ कहना? उसमें ऐसा है जी, आज से 4-5 साल पहले भी लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाई है, कारपोरेट जो घराने हैं उन्होंने करवाई है, लेकिन उसमें भी किसान को फ़ायदा नहीं हुआ। जब माल तैयार हो गया, माल तैयार होने के बाद माल प्रकृति की देन है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, माल हल्का भी हो सकता है, वो पार्टी खरीदने से मना कर गई, तो किसानों ने वो माल कहाँ बेचा, उसकी कहाँ सुरक्षा की गई। ये 14 के पहले भी आया ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, इसमें सफलता नहीं मिलने वाली है। ये किसानों का शोषण होगा, इसमें किसानों का बहुत नुकसान होगा इसमें। अभी सर मैंने एक चीज़ सुननी थी कि एमएसपी के बारे में जो ये अध्यादेश आए हैं, इसमें एमएसपी का कहीं भी जिक्र नहीं है। हमारी सरकार से मांग है कि ये जैसे 50, 60, 70 साल से जो एमएसपी के बारे में हर बार रेट का डिक्लेरेशन होता है, बढ़ता है, एमएसपी का इस अध्यादेश में कोई जिक्र नहीं है। कल को कोई किसान हरियाणा का माल यूपी में लेके जाए, वो उसका ना बिके, तो सरकार भी उसको कोई एमएसपी पे खरीदेगी। वो एमएसपी है ही नहीं। एमएसपी तो इसमें हर साल बढ़ना चाहिए और एमएसपी का इसमें संशोधन होना चाहिए। ये किसान हित की बात है। सर आपका नाम? विजय छाबड़ा, मतरोडा मंडी प्रधान।